तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है। और ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने दिया था डेट के लिए और टाइम के लिए। मैंने टाइम के बोला लिए। था कौन कौन बनाए हैं, केवल संभव तुम ही बनाया है और लोग। सौरभ, एक मिनट। आप यहाँ पे चलो स्क्रीन शेयर करो। ओके सर, जैसे पहले यहाँ पे प्लीज इंटर योर नेम, जैसे आपने बोला था कि यहाँ पे दिखना चाहिए, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 देते हैं तो इनवैलिड नेम बताया। वेरी गुड। फिर यूजर नेम देंगे। सर ये सब तो आप बता दिए, सीधे डेट पे चले जाते हैं। जैसे ना ना, पासवर्ड में, ठीक है तुम तो। जैसे यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर नहीं दिए तो इनवैलिड पासवर्ड बताया। हम्म। बट जैसे ही लिखने लगेगा तो इनवैलिड पासवर्ड हट जाएगा। हम्म। और फिर पैन नंबर दिया। गुड। जैसे डेट में सर सबसे पहले 32 देते हैं, और यहाँ पे 12 और 2003, तो ये तो इनवैलिड है सर, तो यहाँ पे इनवैलिड ड्यू भी बताएगा। हम्म। फिर इसको चेंज कर देते हैं 31, और यहाँ पे कर देते हैं 13 मंथ नहीं होता है, तो हम्म। यहाँ पे भी इनवैलिड ड्यू भी देगा। बट वेरी जैसे ही गुड। इसको 12 कर देंगे, और यहाँ पे मान लीजिए 5 डिजिट दे देते हैं, फिर भी इनवैलिड ड्यू भी देगा। गुड। और ये सही फॉर्मेट है, तो सबमिट करेंगे तो अब वो हो गया। और टाइम में सर 24 आवर में दिए हैं, तो जैसे 25 लिख देते हैं, और 44 और 46, तो ये इनवैलिड है क्योंकि टाइम 25 नहीं होता है। तो यहाँ पे 22 देंगे तो ये सबमिट हो गया सर। वाह, सोर्स कोड दिखाइए, बहुत अच्छा बनाया है। सोर्स कोड सर ये रहा। सिर्फ डेट वाला दिखाते हैं सर, डेट और टाइम। दिखाओ। ये है सर। यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग किया कि 0 सर, अगर 0 रहा तो 01 02 03, ये यहाँ तक ठीक है सर, पूरा डेट का है। अगर 0 रहा तो 1 to 9 तक चलेगा, 01 02 03। हम्म। और या तो 1 या 2 रहेगा, तो 1 रहेगा तो उसको 09 के साथ कंबाइन कर सकते हैं, 101112। बट 3 के केस में सिर्फ 0 और 1 कर लिया सर, अगर वहां पे 3 हुआ तो 0 और 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये डेट का पैटर्न हो गया सर। और यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश से उसको अथी किया है सर, मतलब फॉरवर्ड स्लैश के अलावा कोई और अगर आप सिंबल देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। और ये किसका मंथ का हो गया सर, 0 रहा तो वही 1 to 9, और 1 रहा तो सिर्फ जैसे कि पता है कि सर मंथ में 10 11 12 भी होता है, हम्म। तो 1011 और 12 हो गया। और ये ईयर का सर 4 डिजिट। हम्म। और वही सिंपली टाइम का भी वैसा ही है सर, ऊपर की जैसा। ठीक है। और कोई बनाए हैं? सौरभ, तुम भी दिखाना चाह रहे हो? अनम्यूट करो। चलिए, आइए आज हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इवेंट्स।
तो ध्यान देंगे सभी लोग। जावास्क्रिप्ट में इवेंट में क्या हुआ जी? एसक्यूएल सर्वर अभी तो हम क्लास में हैं। एसक्यूएल सर्वर कौन सा वर्जन है? तो आज कहाँ से हो पाएगा? दूसरा अभी तो क्लास में है, उसके बाद फिर चले जाएंगे तुरंत। दूसरे दिन आओ, इंस्टॉल कर देंगे। या दिनेश सर है ना वहाँ पे? वही भेजे है। क्या कुछ एरर आ रहा है? दिखाओ। एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। अभी अभी स्टार्ट ही कर रहे हो? हम्म। पासवर्ड तुम सेट किए हो? नहीं सर, पासवर्ड सेट। हम्म। अब सेटअप चलाए हुए कितने देर हुआ है? शुरू से ही मतलब चला रहे हो कि और पहले से इंस्टॉल हो गया है कुछ पार्ट? कुछ पार्ट इंस्टॉल हुआ है यहाँ बोले सर, हम्म। न्यू वर्जन इसमें दिक्कत था। चलो अब इसमें देखना पड़ेगा तुमको। तुम मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक है? इसका हम इंस्टॉलेशन का एक मैंने बताया है बैच में, ठीक है? एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन, वो हम लिंक भेज देंगे यूट्यूब वाला ना, उसे घर पे कर लेना। हेलो सर, आई एम ऑडिबल। हाँ बोलो। आई एम ऑडिबल सर, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आ रहा है ओके आवाज। सर, तो स्क्रीन सर शेयर करने का परमिशन दीजिए सर। चलो शेयर करो। थैंक यू सर। स्क्रीन इज विजुअल सर। हम्म। सर इसका पहला प्रोग्राम कोड दिखा दो। पहले रन कराइए क्या किए। सर ये एक फॉर्म बना है हम्म। जिसमें सीमेज का लिए हैं और इसमें सारा चीज एट्रीब्यूट्स और हेड लिए हैं, जिसमें होम अबाउट सब है। यहाँ पर एगो लॉगिन पेज लिए हैं हम्म। जिसमें यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और डेट टाइम सब इसमें दिए हुए हैं। हम्म। तो सर इसमें रन करा के दिखाते हैं। जैसे इसमें यूजर नेम सौरभ ले लेते हैं। सर जब सौरभ जब ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा, मतलब ओके करने के लिए। क्या एरिया? अच्छा, योर मैसेज दिया था, योर लॉगिन सक्सेसफुली इसको करके। फिर से रिफ्रेश करके फिर से यस सर, सौरभ कुमार दिए। इसमें एक ईमेल है तो ईमेल दे दो, तो कोई सा अपना यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना होगा सर, 8 कैरेक्टर का। अगर 1 कैरेक्टर से कम देंगे तो वो इनवैलिड बता देगा। हम्म। जैसे सर देते हैं, मैसेज सर चेंज यहाँ, हो। तो सर यहाँ पर जैसे 8 कैरेक्टर का नहीं दिए हैं, यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है, पासवर्ड लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर। हम्म। तो सर इसको फिर से 1 कैरेक्टर देते हैं क्लियर से। तो वो ले लिया सर। ये देते हैं, ईमेल दे देते हैं।
ये तो सर डेट फॉर्म सबमिट हो जा रहा है सर। यस सर, वो तो सबमिट हो जा रहा है बार बार, जब भी साइन अप क्लिक हो जा रहा है। ब्लैंक हो तो ब्लैंक आना चाहिए था ना। रिक्वायर्ड फील्ड लगाया हो ना, रिक्वायर्ड वाला। यस सर, यहाँ डेट लिए हैं तो डेट यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक कैलेंडर शो करने के लिए आ गया, जिसमें डेट और मंथ और ईयर दोनों आ चुका है। तो इसको हम ले सकते हैं और स्क्रॉल भी इसको कर सकते हैं, और आगे का भी डेट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। तो टाइप डेट से आ ही जाएगा। जैसे आज का डेट हम ले लेते हैं तो आ जाएगा, और टाइम नीचे सर दिए हैं तो वो इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, जो अभी का टाइम जो होगा वो इसमें आ जाएगा। यहाँ पर एक फोटो है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट हम इसमें अगर फोटो इसमें अपलोड करना होगा तो इसमें चूज इन फाइल जाएंगे, और कहीं से भी एक फोटो क्लिक करके ले सकते हैं। जब लॉगिन साइन अप करेंगे तो इसमें एक नोटिफिकेशन आएगा, यू आर साइन अप सक्सेसफुली। इसको ओके करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। डेट वाला तुम तो कैलेंडर वहां पे लगा दिए हो, तब तो उसी फॉर्मेट में, वो तो बाय डिफॉल्ट है। डेट का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे हो तो सर डेट का नहीं लिखे हम, वो इनपुट टाइप में ले लिए हैं। अच्छा, नहीं तो डेट का रेगुलर एक्सप्रेशन देना था टाइम पे। ये तो तुम अपना बनाए हो, चलो सही है, अच्छा है, ठीक है। यस सर, और थीम थोड़ा इसका सा सोर्स सही कोड। सही सिलेक्ट करना होगा। ज्यादा रंग बिरंगा वेबसाइट उस तरह का नहीं बनाना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन बहुत सही होना चाहिए, वो सब तुमको ध्यान रखना होगा। और जब तुम ओके सर। HTML CSS से जावा स्क्रिप्ट पढ़ लिया, तो कोशिश करो कि बूट स्ट्रैप के मदद से भी, ठीक है, एक सुंदर सा इंटरफेस बनाए। जैसे अभी संभव शर्मा ने यस सर। दिखाया था, वो एकदम स्पष्ट दिख रहा था कि वो प्रोफेशनली काम किया गया है, ठीक है। तो अभी तो आप सीख रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छा आपने बनाया है, बनाकर कम से कम दिखाया। यस सर। तो आप प्रैक्टिस जितना हो सकता है, प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं है। वेबसाइट बनाने के लिए आप जितना आप मेहनत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका डिजाइनिंग तभी सही होगा जब पूरा नेट के कॉन्सेप्ट, बूट स्ट्रैप का कॉन्सेप्ट, ये सब यूज कीजिएगा। ये आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। मैंने कहाँ कुछ बताया है, उसने तो संभव ने बनाया, ठीक है, आप लोग ने भी बनाया, और पहले भी प्रोग्राम बनाकर जावा स्क्रिप्ट में दिखाया। लेकिन वो आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। चलिए ठीक यस है। सर। तो अब हम लोग यहाँ पे मैंने बोला था कि अब हम लोग यहाँ पे इवेंट्स इवेंट्स को देखेंगे। जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स, इसकी ठीक तरह है। करते हैं। माइक ऑफ रखिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इवेंट पे। बहुत सारा इवेंट होता है, एक एक करके हम लोग इवेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सबलाइन, फाइल न्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S, और आप अपने फाइल में जाइए। BCA जावास्क्रिप्ट नाम से बनाए थे, इसमें PHP, और मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक नाम दे दिया, इवेंट। HTML, ठीक है। चलिए
अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके सारे इवेंट्स को देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर HTML टैब, राइट, और हम आप ही लोग बताइएगा, हम चाहते हैं कि जैसे ही वेब पेज एग्जीक्यूट हो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही वेब पेज हमारा एग्जीक्यूट करे, वेब पेज जैसे ही एग्जीक्यूट करे हमारा, ठीक है, डायनेमिकली बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। आप तो पहले आप क्या करते थे कि बॉडी बीजी कलर यहाँ पे लिख देते थे, बीजी कलर इक्वल टू जो भी आपने दे दिया ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाता था। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में एक हम यहाँ पे फंक्शन बनाना चाहते हैं, स्क्रिप्ट, राइट, और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना दिए। और तुम जानते हो कि जावास्क्रिप्ट का कोई भी फंक्शन किसी न किसी इवेंट पे कॉल होगा। चेंज बैक कलर, चेंज बैक कलर, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखे, आप ही बोलिए, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होगा? सर पूरा बॉडी का मतलब कलर चेंज करना है। हाँ हाँ, तो सर डॉक्यूमेंट डॉट और बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर में जो देना है उसको देखिए चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू कुछ भी दे दीजिए। रेड, कलर चेंज हो जाएगा। हो जाना तो चाहिए सर। आइए, अब इस फंक्शन को हम अभी ऐसे ही कॉल कर लेते हैं। अभी हम इवेंट पे कॉल करेंगे लेकिन बॉडी के अंदर कॉल करते हैं। चेंज बैक कलर, ठीक है, कंट्रोल एस रन कराया जाए। अच्छा, स्क्रिप्ट लिखना होगा जी, स्क्रिप्ट यस सर। स्क्रिप्ट छूट गया है। तो देखो, हम यहाँ पे अब स्क्रिप्ट नहीं, ये तरीका नहीं कॉल करने का लिख रहे हैं। अब मुझे कॉल इस तरीका से करना है इवेंट पे, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स, एक ऑन लोड इवेंट होता है। कौन सा? ऑन लोड। ऑन लोड इवेंट पे मैंने इसको कॉल कर लिया, इस फंक्शन को। ऑन लोड इवेंट कहता है कि जैसे ही वेब पेज लोड होगा, जैसे ही वेब पेज एग्जीक्यूट करेगा, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। कंट्रोल एस, अब मैं इसको रन करा रहा हूं, ठीक है, नहीं काम किया। सर वहाँ पे बैकग्राउंड कलर देखिए। काम किया, ये तो बिजी, लेकिन कलर यहाँ पर रेड। यस सर, बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे ना, यस सर यस। बैकग्राउंड यस सर, सी कैपिटल सर आई थिंक। सी कैपिटल, कंट्रोल एस,
सर यहाँ पे ग्रीन हटना चाहिए ना सर, क्योंकि वो तो फायर होगा तो अब वो तो हट जाएगा, वो ना उसका ना प्रायोरिटी ज्यादा होगा। यस सर यस। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी CSS स्टाइल्स कैसे यूज करना है वो आप जानते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट पूरे बॉडी का चेंज करना है तो स्टाइल के द्वारा आप जानते हो कि CSS के प्रॉपर्टीज को डायनेमिकली तुम यूज कर सकते हो। यस ठीक है, पार्टिकुलर सेक्शन का अगर चेंज करना रहता तो उसका ID डिफाइन करके करते ना, यस सर। पहले भी बताए हैं। या डायरेक्ट डॉक्यूमेंट का भी मेथड है, डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इक्वल टू, यहाँ पर जो भी आप दे देंगे एक कलर दे दिया, FG कलर भी होता है, डॉक्यूमेंट डॉट फोरग्राउंड कलर के लिए FG कलर। ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट FG कलर इक्वल टू मैरून। अब चलिए, अब यहाँ पे कुछ लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा भी। वेलकम टू इवेंट। वेलकम टू इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, रन कराओ। आ गया, एक कलर मैंने दिया था और यहाँ पर ये भी शो कर रहा है, वेलकम टू इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। और सारा मेथड है, बहुत है जी। आप जितना मेहनत कर सकते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंडिंग थोड़ी है, लिंक ये सब है, भी लिंक है, डायरेक्ट यहाँ से ये भी कर सकते हो। तो लिंक ये यहाँ पर हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये PDF में नहीं है, आपने कहीं मैंने बताया होगा PDF में, तो उसके लिए फिर अब यहाँ पर हम लोग लिंक बनाना होगा। वो भी 5 प्रॉपर्टीज है, 5 या 6। अब चलो, ऑनलोड इवेंट आप समझ गए। अब यहाँ पे एक और इवेंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ऑन क्लिक इवेंट तो आप जानते ही हैं। ऑन सबमिट इवेंट आपने जस्ट जब फॉर्म से डेटा सबमिट होगा सर्वर के पास तब फायर होता है ऑन सबमिट, सबमिट बटन पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो जैसे यहाँ पर मैंने दिया, एक बना लिए क्या, कॉम्बो सेलेक्ट। ठीक है, ID दे दिया, कलर CO, ऑप्शन ठीक है। और ऑप्शन में हम यहाँ पे दे दिए, कुछ भी ऐसे ही दे देते हैं।
सेलेक्ट, एक मैं अलग फंक्शन बना रहा हूँ। वहां पे आईडी नेम मैंने क्या दिया था, CO डॉट वैल्यू। ये चीज आप पहले से जानते हैं, वैल्यू रिट्रीव होकर इसमें आ गया। लेकिन जानते हो इसमें क्या करना है, वो चीज समझने का कोशिश कीजिए। ये फंक्शन को चेंज कलर नाम का जो फंक्शन मैंने बनाया है, और कलर सिलेक्शन का काम हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, ऑफ सेलेक्ट से कर रहे हैं। जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ही कलर सिलेक्ट करें और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। जैसे ही कलर सिलेक्ट करें, किसी मुझे बटन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट मुझे यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम वहां पे सिलेक्ट करें कलर, और कलर चेंज हो जाना चाहिए। कौन सा इवेंट यूज करेंगे? On change. हम्म, On change. ऑन ऑन चेंज, चेंज बोल रहा है सर, ऑन चेंज बोल रहे हो, Yes, sir. वेरी गुड। ऑन चेंज इवेंट यूज करेंगे, बिल्कुल आपने सही बोला है, ठीक है। तो देखो, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सिलेक्ट के साथ इवेंट यूज कर रहे हैं, ऑन चेंज इवेंट। फंक्शन का नाम है आपका चेंज कलर, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रन कराता हूं, रिफ्रेश करते हैं, सेलेक्ट एनी कलर, ग्रीन बिल्कुल सही, ब्लू देख रहे हैं आप, पर्पल राइट, ठीक है। चलिए, तो इसको कहते हैं ऑन चेंज इवेंट, राइट। अब आइए, कोडिंग में चलो। कोडिंग में हम आते हैं, और यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पे बियर टैग यूज किया, और हम यहाँ पे पैन नंबर इंटर करना चाहते हैं, पैन नंबर,
इनपुट टाइप इक्वल टू क्या दे दिया जाए? इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, राइट, और आईडी इक्वल टू मैंने दे दिया क्या, आईडी में दे दिया पेन, या स्मॉल में पेन दे दिया, ठीक है। अब तुम लोग को ये बताना है कंट्रोल एस, और हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं। रिफ्रेश किया मैंने, पैन नंबर जब हम इंटर करें तो अभी स्मॉल में इंटर कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कैपिटल में टाइप होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। नो सर। हम स्मॉल में टाइप करें और कैपिटल में वहां पे शो करें, ठीक है। नो सर। कैसे होगा, क्या किया जाए? सर जैसे आपने सेलेक्ट में बोला कि ऑन चेन से मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है, तो उसके एक वेरिएबल में उस वैल्यू को रख लेंगे ऑन चेंज लगाकर, और फिर उसको कोई कैपिटलाइज कर देंगे। सर ऑन की से तो भी हो सकता है। क्या हरिओम? ऑन की से ऑन की सर, क्या? ऑन की। हाँ, ऑन चेंज पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे की इवेंट यूज करना होगा, सही आप बोल रहे हो, ठीक है। ऑन चेंज पे हम लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे की इवेंट पे आपको काम करना होगा। ओके सर। ऑन की अप, ऑन की प्रेस, ये सब इवेंट होता है। देखिए, आइए एक फंक्शन बनाइए आप, कन्वर्ट नाम का फंक्शन, कन्वर्ट नाम का एक फंक्शन मैंने बना दिया, और स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेस दिया, ठीक है। याद कीजिए, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग में कौन सा मेथड था? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बताए थे ना, उसमें बहुत सारा मेथड था। अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज किए थे? टू अपर केस, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एस भैर एस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी नेम है आपका पेन नंबर, ठीक है। डॉट वैल्यू, राइट। Yes. इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू तो रिट्रीव हो गया, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। अपर केस में टू अपर केस एक मेथड है ना सर, उससे टू अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। एक मिनट, तो एस, फिर मुझे यहाँ पे इस चीज को टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू को सेट करना होगा ना। यस सर। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, वैल्यू इक्वल टू एस, एस में रिट्रीव कर रहे हैं, और टू अपर केस होता है, टू अपर केस।
अपर केस, सी भी कैपिटल होगा, यस सर। 2 अपर केस। जो भी इनपुट लिए वो रिट्रीव हुआ और वो कैप वैल्यू सेट भी कर दी। लेकिन इसको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही एक इवेंट यूज करेंगे, ऑन की प्रेस। ऑन की प्रेस रिलीज होने पे, प्रेस करने पर नहीं, ऑन की अप। ऑन की अप कहने का मतलब क्या होता है? प्रेस करोगे तो की रिलीज होगा ना, अप होगा ना। अरे कोई की प्रेस करोगे, टाइप करोगे, यस सर। प्रेस करोगे तो वो की क्या होगा? ऑटोमेटिकली रिलीज होगा ना, ऊपर आएगा ना, अप होगा ना। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। यस तो सर। वही चीज है, ऑन की अप इक्वल टू फंक्शन को अब हम कॉल करते हैं। फंक्शन का नाम है आपका कन्वर्ट। कन्वर्ट, ठीक है, ऑन की अप। रिफ्रेश, सी एच हो रहा है ना, आर पी एस, देखिए आ रहा है। स्मॉल में हम टाइप कर रहे हैं लेकिन कैपिटल में टाइप हो रहा है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यहीं पे इस टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करें, कौन बताएंगे? सर इसी में स्टाइल से कर सकते हैं सर, किससे? स्टाइल से सर। हाँ, वेरी गुड। इनलाइन यूज करके सर। यस सर, इनलाइन यहाँ inline CSS CSS के use थ्रू कर तो कर ही सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट में बोल रहे हैं। यस सर। देखिए, ध्यान दीजिए, पढ़ने का क्या तरीका होता है वेब डेवलपमेंट का। जो भी दिमाग लगाना है आपको, जब तक आप रिक्वायरमेंट नहीं बनाइएगा तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाइएगा। जैसे ही रिक्वायरमेंट आएगा, अगर आप प्रोजेक्ट कैसे बन जाता है, फाइनल ईयर में जब तुम प्रोजेक्ट बनाते हो तो कितना अच्छा प्रोजेक्ट बन जाता है, उसी स्टूडेंट का अच्छा प्रोजेक्ट बनता है जो उस पर वर्कआउट करता है। ठीक है, सारा कुछ तो तुम लोग करते हो प्रोजेक्ट में, हम लोग क्या करते हैं? आप यही ना गाइडलाइंस पूछते हैं कि सर यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। ठीक है, आप जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आप ठीक है, गूगल से आप समझ के उसको आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर का मतलब यही है। लेकिन ध्यान रहे कि जो कुछ कहीं से भी सोर्स है, उस कोडिंग को समझने का कोशिश आपको करना होगा। अगर हम कोडिंग सब समझ गए तो अगले स्टूडेंट को समझा सकते हैं। जैसे संभव शर्मा ने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा, वहां पे क्वेश्चन मार्क यूज किया और एक पाइपलाइन साइन यूज किया, उसका मतलब होता है। तो जहां पे वो हेल्प लिया होगा उसको जरूर वहां पर एक्सप्लेनेशन मिला, वो जरूर समझने का कोशिश किया होगा कि सर ने पाइपलाइन के बारे में तो नहीं बताया, और पाइपलाइन इंडिकेट तो सर वो करता है और को, यस सर, और को पाइपलाइन इंडिकेट करता है और को। तो कोई जरूरी है कि हर चीज हम ही से आप सीखिएगा? आप ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन डिग्री मायने रखता है, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आप केवल डिपेंडेंसी अगर दिखा दीजिएगा, केवल डिपेंडेंसी दिखा दिए अगर किसी भी पेपर में कि हाँ जावा में, अब जावा देखिए हम थर्ड ईयर को, BCA थर्ड ईयर को कितना फास्ट ट्रैक में पढ़ा रहे हैं। अब जावा में ही हम पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रांग, सी जैसा प्रोग्राम पे प्रैक्टिस कराते रहे, तो जावा में फिर एडवांस चीज कैसे हम बताएंगे? ठीक है, आपको तो खूब समझ में आएगा। सी वाला सर प्रोग्राम बता रहे हैं जावा में भी,
अरे वही प्रोग्राम, जिंदगी भर वही प्रोग्राम आप पढ़ते रहेंगे कि आगे कुछ नया चीज आपको सीखना होगा? हम क्यों उस चीज को देखेंगे? अगर आप सी पढ़ लिए तो सी प्लस प्लस में फिर हम सी वाला सारे ऑपरेटर्स को क्यों पढ़ेंगे? जब हम सी में अच्छे से बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ लिए तो फिर हम सी प्लस प्लस और जावा में बिटवाइज ऑपरेटर क्यों पढ़ेंगे? क्यों समय बर्बाद करेंगे? हर चीज आपको, नया चीज हर दिन आपको जानना है, एक्सेप्ट करना है। वो आप कवर नहीं कर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर घूमने में बिता दिए तो वो समय अब नहीं आएगा। और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में अच्छा से पढ़ा तो वो तो आपसे आगे रहेगा, बिल्कुल आगे रहेगा। तो समय का इंपॉर्टेंस देना होगा आपको, सब कुछ मेहनत करना है, ठीक है। अब जैसे सौरभ में ही, सौरभ ने दिखाया जैसे हो, उस CSS ड्रॉप डाउन मेनू बनाया, बहुत सारे स्टूडेंट तो वो भी नहीं बनाए होंगे। कहाँ किसी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे बताया है कि देखिए सर एक अच्छा अट्रैक्टिव मैंने होम पेज बनाया है, या आप कोई एप्लीकेशन आपने बनाया है। तो चीज आपको खुद सोचना होगा, उस चीज को खुद मतलब एक्सेप्ट करना होगा, अडॉप्ट करना होगा उस चीज को। नहीं तो अगर आपको लगता है कि जितना सर बता दिए वही काफी है तो उससे कुछ नहीं होगा। किसी भी सब्जेक्ट का एंडिंग नहीं है। लेकिन हाँ, सर इतना एक्चुअली कुछ इतना कुछ आपको बिल्कुल जानना होगा कि आप खुद जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा दे, अब उसमें कोई चीज नया अगर आपको ढूंढना है तो समझ में आना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर जावा पढ़ा रहे हैं तो अब इतना सक्षम हो गए कि जावा में कुछ नया चीज हम देख सकते हैं, पढ़े तो समझ में आए, वो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, क्या तो बोल रहे थे? कोई पूछ रहा था बीच में जी? नहीं सर, कुछ नहीं। चलिए, तो ये चीज है। आइए, अब अटेंडेंस भी मुझे लेना है। अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए आप। नाइनटीन के बाद ये रहा, बस इतना ही है। सर थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा ऊपर बात। हम्म, और थोड़ा सा ऊपर और सर। हम्म। थैंक यू सर। चलिए, आइए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं।